जानना चाहूंगी कि सनातन धर्म क्या है। देखिए, सनातन को आप दो टुकड़ों में बांट दीजिए। सनातन धर्म को, सनातन क्या है इसको आप समझिए और धर्म क्या है। तो सबसे पहले मैं धर्म की क्लासिकल डिफिनीशन दे दूं। सनातन के बारे में कुछ भी जानना हो तो उस शब्द का आप संधि विच्छेद कर दीजिए। जो लोग संस्कृत के प्राइमरी के भी स्टूडेंट होंगे 8वीं तक, वो समझते होंगे। जैसे मेरा नाम अखिलेश है तो अखिलेश का मतलब होता है अखिल प्लस ईश, यानी कि अखिल मतलब संपूर्ण, जो संपूर्ण चीजों का, संपूर्ण ब्रह्मांड का ईश्वर है वो अखिलेश है, यानी ब्रह्मा। तो इसी तरीके से सनातन और धर्म, धर्म का सीधा सा मतलब होता है धारेत इति धर्म, यानी जो चीज अच्छी है, जो चीज आप और समाज को धारण करने के योग्य है, वो धर्म है। सुबह उठ के स्नान करना, ऑफ कोर्स ये धारण करने योग्य है। ब्रश करना, दातून करना, ये धारण करने योग्य है। विद्या लेना, ये धारण करने योग्य है। अच्छा खाना खाना, ये सब धर्म है। तो इसका मूल सिद्धांत क्या है? इसका मूल सिद्धांत ये है कि जीवन को कैसे सुगम बनाया जाए। जहां एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हमें मैनेज करना है, भारत या भारत भूखंड की जनसंख्या हमेशा बहुत ज्यादा रही है, तो एक डिसिप्लिन तो डेवलप करना ही था ना। कि जंगल राज की तरह तो होना नहीं था कि भाई कोई किसी से भी शादी कर ले, कोई किसी से भी विवाह कर ले। तो समाज में जितने तरीके के चैलेंजेस थे, उनको कालांतर में स्टडी करते गए हमारे ऋषि और मुनि, और उन्होंने इस चीज को सेपरेट किया कि क्या करने से फायदा होगा, क्या करने से भविष्य में नुकसान हो सकता है। जिससे फायदा होगा उन्होंने इसको बोल दिया धर्म, यानी ये आपका कर्तव्य है कि आप इसको धारण करिए और डे टू डे लाइफ में इसकी प्रैक्टिस करिए। और इसी से ये बताइए कि सनातन धर्म में ईश्वर की अवधारणा क्या है। देखिए, ईश्वर को जनरल शब्द में भगवान आप बोलिए, या दूसरे धर्मों में गॉड, खुदा, ये सारी चीजें भी बोलते हैं। लेकिन सनातन में जो ईश्वर शब्द है, मैं फिर बोलूंगा कि संस्कृत में आप इसका संधि विच्छेद कर दीजिए। ईश प्लस वरत। ईश का मतलब होता है कि आप, मतलब जो प्रभु हैं उनको ईश बोला जाता है। वरत मतलब जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सर्वोत्तम है, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। यानी कोई एक ऐसी शक्ति है, कोई एक ऐसी सत्ता है जो कि सर्वश्रेष्ठ है, जो सारी चीजों को नियंत्रित करती है, संपूर्ण ब्रह्मांड को नियंत्रित करती है, जन्म और मृत्यु का निर्धारण करती है। ईश्वर के अधीन बोला यह जाता है कि भाई ईश्वर जो है समय के अधीन नहीं है। ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक वो है, वो मैं बताऊंगा आपको आगे चल करके। तो ईश्वर एक ऐसी सत्ता का नाम है, एक ऐसी शक्ति का नाम है। आपने आरंभिक शुरू में ही ये बोला कि भाई चेतना और ऊर्जा में क्या अंतर है। तो ऐसी परम शक्ति जिसके अंदर चेतना भी हो, सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा भी हो, आप उस शक्ति को ईश्वर मान सकते हैं। सर, आपने सत्ता की बात कही और आपको कई बार हमने पॉलिटिकल डिबेट में देखा है जो आप भारतीय जनता पार्टी को के बिहाफ में बोलते हैं, मतलब जो भगवा रंग, ये सब क्या है? देखिए, पहली चीज मैं ये क्लियर कर दूं, लोगों को ये आभास होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोलता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या किसी के पक्ष में नहीं बोलता हूँ। जो मुझे दिखता है, जो मुझे महसूस होता है, दिल्ली में मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी की 45 सीट आएगी। मैंने बोला कि भगवा, आरएसएस और ये क्या है। ये एक अच्छी बात है कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ने देश देश के धर्म, जो इस मिट्टी का धर्म है, जो 4-5 यहाँ के इंडेमिक धर्म है, जो यहाँ की मिट्टी से पैदा हुए हैं, उनकी संस्कृति को, उनके सिद्धांतों को आत्मसात किया है। और राजनीति होनी भी चाहिए ऐसी। किसी देश की परंपरा, संस्कृति, सभ्यता, भाषा और कल्चर को चुनौती दे करके कोई पार्टी राजनीति नहीं कर सकती है और न करनी चाहिए। ये बीजेपी की खूबी है। हमारे देश में ही सिर्फ भगवान, धर्म, मोक्ष ये सब क्यों बना है? बाकी के विदेशों में ये सब क्यों नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है कि विदेशों में नहीं है, लेकिन वहाँ पे मंदिर हमें देखने को नहीं मिलते। नहीं, वहाँ आपको चर्च मिलेंगे। उनके जो मंदिर है, हमारे यहाँ पूजा स्थल को या धार्मिक क्रियाकलापों को करने के लिए जो एक इपी सेंटर होता है, एक गांव से लेके एक शहर तक, हम उनको मंदिर बोलते हैं, देवालय बोलते हैं, और बहुत सारे शब्द हैं। वहाँ चर्च है, वहाँ मॉस्क है। डिफरेंट डिफरेंट धर्म के जो है वो अपने अपने पूजा स्थल हैं और अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो ऐसा तो कोई देश नहीं है जो नास्तिक हो। कुछ लोग नास्तिक हो सकते हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी वैज्ञानिक प्रगति होने के बाद भी दुनिया के विभिन्न हिस्सों से धर्म को हटाया क्यों नहीं जा पा रहा है। ये बॉन्डिंग ताकत क्या है, ये फिलॉसफी क्या है कि आप करोड़पति अरबपति बनने के बाद भी कहीं न कहीं जाकर के आप धर्म और प्रभु की सत्ता को मानने के लिए बाध्य होते हैं।